नमस्कार साथियों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे और मैं अभी कुछ दिनों से व्यस्तता के कारण आपसे भी सभी से नहीं मिल पाया। चलिए चलते हैं आज कुछ एक मुद्दा मैंने समझा कि हम आज बात करें स्टेट पर। स्टेट क्या होता है? देखिए, हम जो समझते हैं ये वो स्टेट नहीं है। जैसे राज्य की संकल्पना है ना, छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो राज्य हैं। राज्य तो ये भी हैं, लेकिन मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूँ ये वो राज्य नहीं है। ये राज्य का जो कॉन्सेप्ट है ये वो नहीं है। तो हम आज समझेंगे राज्य कि आखिर है क्या। ठीक है, इससे पहले अगर आप राज्य को समझना चाहें तो अगर आप दो महापुरुषों को कि कुछ वाक्य, ये कोटेशन है, अगर उनको आप समझ लेंगे तो इसकी परिभाषा समझने में बहुत आसानी होगी। वे दो महापुरुष कौन हैं? तो पहले महापुरुष हैं महात्मा गांधी और दूसरे कार्ल मार्क्स। इन दोनों के कथनों को पहले आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों ही स्टेट विहीन राज्य, मतलब स्टेट विहीन समाज की परिकल्पना करते हैं। स्टेटलेस समाज, सोसाइटी। ठीक है, राज्य विहीन समाज। तो ये राज्य क्या है? क्या ये महात्मा गांधी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई राज्य होना नहीं चाहिए, सिर्फ देश होना चाहिए, ये कह रहे हैं? या फिर वो कहना चाह रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होना चाहिए जो शासन करे, है ना? महात्मा गांधी का एक कथन है बड़ा प्रसिद्ध, आपने सुना होगा, जिसे वो राम राज्य कहते हैं, कि एक समय ऐसा आएगा कि राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी, सत्ता, किसी को शासन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग इतने सभ्य हो जाएंगे कि वो अपने को, स्वयं को अनुशासित खुद रख सकें, खुद रेगुलेट कर सकें। और अगर पूरा समाज खुद को रेगुलेट कर पा रहा है, अपने आप रेगुलेट कर पा रहा है, इसका मतलब फिर राज्य को जरूरत नहीं है, राज्य की जरूरत ही नहीं है। तो महात्मा गांधी का अप्रोच ये था। कुछ ऐसा ही अप्रोच कार्ल मार्क्स का भी था, लेकिन दोनों में अंतर है। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि कार्ल मार्क्स, आप अगर मार्क्सवाद से परिचित होंगे, कार्ल मार्क्स का ही वो सिद्धांत था मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद क्या था, अगर मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊं तो जो हैव्स हैं उनके खिलाफ, हैव्स और हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट है। हैव्स मतलब कि शोषक वर्ग, और हैव नॉट्स जिनके पास नहीं है, शोषित वर्ग। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि शोषक वर्गों के खिलाफ जो शोषित वर्ग हैं, हैव नॉट्स हैं, वे खूनी क्रांति करेंगे, हिंसक क्रांति करेंगे, और हिंसक क्रांति करने के बाद समाजवाद आएगा। समाजवाद जैसे मतलब कहते हैं कि बहुत मोटे तौर पर देखें तो रूस में और चीन में भी समाजवाद, ये लोग मानते हैं कि हम समाजवादी हैं, और हालांकि बहुत डिबेट है कि समाजवाद माने की, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है उससे बहुत भिन्न है। फिर भी हम मोटे तौर पर मान लें तो रसिया और चाइना जो देश हैं वो इसके एग्जांपल्स मान सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था कार्ल मार्क्स का। और हाँ, कार्ल मार्क्स ये समाजवाद है जब क्या होगा कि जो हैव नॉट्स हैं वो सत्ता पर अधिकार कर लेंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स इससे और आगे जाते हैं और कहते हैं कि एक ऐसा समय भी आएगा जिसे वो साम्यवाद कहते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा समय भी आएगा जब जरूरत ही नहीं रह जाएगी, और फिर समाजवाद से होते हुए साम्यवाद आएगा। ठीक है, तो अब ये भी स्टेट विहीन समाज की स्थापना के बारे में सोचते हैं, परिकल्पना करते हैं। तो देखते हैं कि ये स्टेट है क्या। हमारे संविधान में अगर आप देखें तो देखिए, संविधान में 2 आर्टिकल जिसमें इसकी परिभाषा बताई गई है, आर्टिकल 12। ठीक है,
और आर्टिकल 36। 36 में कुछ नहीं कहा गया, 36 में यही कहा गया है कि आर्टिकल 12 में जो परिभाषा है वही 36 में भी लागू होगी, है ना। और ये किससे संबद्ध है? आर्टिकल जो 12 है ये संबद्ध है भाग 3 से, है ना। भाग 3 क्या है? ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। मेरी राइटिंग खराब है तो आप सब समझ लीजिएगा, है ना। और आर्टिकल, अच्छा ये आर्टिकल किससे संबंधित है? ये है डीपीएसपी से, भाग 4, है ना। भाग 4 डीपीएसपी। तो इन दो आर्टिकल में राज्य की परिभाषा, मैं जिस संदर्भ में राज्य की बात कर रहा हूँ, इस संदर्भ में राज्य की परिभाषा इन दो आर्टिकलों में दिया गया है। राज्य जो आप लोग समझते हैं कि हाँ, हम राज्य का मतलब जनरली लोग समझते हैं कि मैं यूपी बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं कोई विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ये तो है ही, संविधान में इसका भी जिक्र है। लेकिन हम जिस संदर्भ में राज्य की बात कर रहे हैं वो आज ये है कि राज्य का मतलब कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था, ये राज्य है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 में ये मौलिक अधिकार यहाँ से शुरू होता है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक आता है। और आर्टिकल 12 से 35 क्योंकि मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ व्यक्ति को दिए गए अधिकार है, ठीक है। तो राज्य के खिलाफ व्यक्ति को यदि अधिकार मिले हैं, यही मौलिक अधिकार हैं, तो पहले हमें राज्य की परिभाषा बतानी पड़ेगी कि राज्य है क्या, किसके खिलाफ हमें वो अधिकार मिल रहे हैं। और दूसरा डीपीएसपी, इसका नाम ही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य क्या है ये डेफिनेशन 36 में बताया गया है। और ये दोनों में राज्य की डेफिनेशन सेम है, क्योंकि यही कहा गया है आर्टिकल 36 में, यही कहा गया है कि आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है वही यहाँ भी लागू होगी, है ना। तो अब ये समझिए कि आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 12 ये कहता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशंस जो सत्ता में है, जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो कौन कौन आ सकते हैं, आप सोच कर देखिए। सबसे पहले तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देता हूं, केंद्र सरकार, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस है, एक मतलब ये सत्ता को रेगुलेट करने वाली बॉडी है केंद्र सरकार, तो ये भी है। राज्य सरकार भी है, स्टेट गवर्नमेंट लिख देता हूं, स्टेट गवर्नमेंट। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ भी स्टेट लिखा हुआ है, अब स्टेट की परिभाषा बता रहे हैं, ये स्टेट वो वाली स्टेट नहीं है, राज्य सरकारें जो चलती हैं ये वो है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जैसे बीएचयू एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, ये भी राज्य की परिभाषा में है। और मजे की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, जैसे बीसीसीआई, हाल ही में नहीं पहले ही उन्होंने कहा कि बीसीसीआई का एक केस हुआ, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई एक एनजीओ के रूप में काम करती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उनका शायद रजिस्ट्रेशन हुआ है या एनजीओ के तहत। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया कि बताइए सुप्रीम कोर्ट जी ये हम राज्य की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय डिसीजन में कहा था कि आप भी राज्य की श्रेणी में आते हो। और उन्होंने फिर क्लेम किया कि हम तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, और क्योंकि अच्छा कोई एनजीओ अगर गवर्नमेंट से पैसा लेती है तो वो भी राज्य की श्रेणी में आ जाएगी। लेकिन इन्होंने तो ये भी कहा कि हम तो पैसा देते हैं, हम तो लेते नहीं हैं, हम कैसे राज्य में आ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप भले पैसा नहीं लेते, लेकिन जब भी आप क्रिकेट कराते हो, मैच कराते हो, तो कोई भी देश अगर टीम इंडिया से खेलती है तो वो ऐसे नहीं खेलती कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बीसीसीआई, वो खेलती है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। और इसलिए फिर इन्होंने भी
इनको भी, बीसीसीआई को भी राज्य की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। तो आप मोटे तौर पर मानिए कि राज्य क्या है, राज्य, मैं जिस राज्य की बात कर रहा हूँ ये क्या है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वे सभी राज्य की श्रेणी में आते हैं। और हमें यह याद रखना है कि मौलिक अधिकार किसके खिलाफ, राज्य के खिलाफ व्यक्ति को मिले हुए अधिकार हैं। तो हमें यही समझना, मतलब बच्चों को यही दिक्कत होती है कि राज्य आखिर है क्या। तो हाँ, आर्टिकल 12 में यही बात लिखी गई है कि कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। अच्छा, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका, जैसे व्यवस्थापिका तो है ही, कार्यपालिका है ही, क्या सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका वह भी राज्य की श्रेणी में आती है? सुप्रीम कोर्ट में अपने एक डिसीजन में कहा था हाँ, हम भी राज्य की श्रेणी में आते हैं। बहुत ब्रॉड लेवल पे देखें तो हम भी राज्य की श्रेणी में आते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वो राज्य की श्रेणी में आएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि राज्य का मतलब क्या है। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।